योर ऑनर, जब प्रभु श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था तो मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण जो शिव जी के परम प्रिय भक्त थे, मरने के पश्चात सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उन्हें दर्शन दे, क्षमा करें, मगर शिव जी ने ऐसा नहीं किया योर ऑनर। ये सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और वो दौड़ती हुई शिव जी के पास गई और बोली, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? रावण जैसे अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे, क्षमा क्यों नहीं कर रहे? शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और कहे, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप, जो इंसान जाने अनजाने में करता है, जिसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के या किसी और तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध। उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। मगर तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। इस बात पे पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, ये तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों मान रहे हैं? शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहे, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन इसने साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव संसार की साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है यार। और ये रावण है, रावण, इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, इसने मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हमारे सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम डेथ पेनल्टी टू बी हेल्ड टिल डेथ।